एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर भाषण के दौरान जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भगवान बुद्ध को याद करते हुए वसुदेव कुटुंबकम की भावना के उल्लेख से की। इसके बाद उन्होंने राजा महाराजाओं और पूर्व रजवाड़ों पर तीखे सवाल भी उठाए हैं। इसी बीच पप्पू यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह अपने इस बयान को स्पष्ट रूप से समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। नमस्कार, प्रणाम। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने कल वक्फ के सवाल पर बुद्ध की बात की, पहले वसुधैव कुटुंब की बात की, और फिर मैंने यह कहा कि अंग्रेज के समय कोई भी राजा महाराजाओं की बात में नहीं की। तो राजा महाराजाओं में न तो कोई जाति है, न धर्म है, न पप्पू है, न कोई और है। इसमें कुछ व्यक्ति को ठेस पहुंची तो हम क्षमा चाहते हैं। संदर्भ कुछ और था। मैंने कहा कि उस जमाने में जितने बड़े बड़े पट्टे मिले, जो भी चीजें मिली, माधवराव सिंधिया जी महाराजा हैं, तो उनके कोई सत्कर्म या कुकर्म और सत्कर्म करके वो राजशाही में होंगे। मैंने मूलवासी आदिवासी की बात की थी कि जल जंगल जमीन पर किस ये तहजीब, ये संस्कृति किसकी थी। फिर गरीबों से, आदिवासियों से जमीन किसने छीनी। ऐसे सनातन संस्कृति पर कौन सी विचारधारा बड़ी हो गई कि बौद्ध धर्म के विचार इस दुनिया में आए। तो अलग संदर्भ था। मैंने यह भी कहा कि महिलाओं के आरक्षण पर मैंने कहा कि आप दलित, एसटी, एससी, बीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते थे, इसलिए महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे। भैया, सदन में कई तरह की बातें होती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतने उतावले क्यों हो जाते हैं। आप बहुत ताकतवर लोग हैं आप लोग। मैं छोटा लोग हूँ, मुझे फरियाने नहीं आता है। हम एक बार रिश्तेदारी रिश्ता बनाते हैं। और फिर एक बात मैं कहना चाहूँगा, राजपूत समाज के लोग हों, चाहे जाट हो, गुजर हो, यादव हो, यहीर हो, मैं इस बीच में भी कहूँ कि शिवाजी प्रताप की माँ यादव है, ये इतिहास कहता है। उसमें ही कोई एक ऐसी जाति है जो पिता है। तो जात का तो कुछ पता उस संदर्भ में था नहीं। कृष्ण के काल में भी जात नहीं थी। तो जात यदि कहें भी, तो जो लोग अलग अलग अपने को समझते हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ। मैं तो एक परिवार ही समझता हूँ। मेरे किसी भी बड़े भाई को मत ठेस पहुंचाओ। और हम फरियाने की बात तो करते ही नहीं है, ना करेंगे। हमारे यहाँ परिवार के तरह तो क्या फरियाना है। अर्जुन की शादी सुभद्रा से और कृष्ण की बहन से भी, और कृष्ण की शादी अर्जुन की बहन से भी। तो वंशज और खानदान तो शुरू से है। आप उठा के देखिएगा तो हम लोग एक हैं। जाट है, गुजर है, कई सारे समाज, सब लोग एक हैं। कोई कभी मियाँ का वंशज बना देता है, कोई कभी चमार का औलाद बना देता है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहता है और भी कुछ चाटे थे, मुझे उसमें नहीं आपत्ति है। मुजफ्फरपुर के एक साथी ने लिखा, देखिए 9000 बीघा जमीन हमको था, छरदादा 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 कहाँ से उनको मिली, क्या अंग्रेज से वो लोग लड़े थे, पता कर लेने में क्या दिक्कत है। उस वक्त जब मथुरा से हम लोग बांका भर को आए थे, वहां बड़ी लड़ाई हुई थी अंग्रेज से। कई अंग्रेजों का कत्ल करके तब हम लोग कामत पर आए थे। तो क्या चाट, यदि जमींदारी यदि कोई गलत संस्कृति से भी होगी तो बिल्कुल गलत है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। मैं भी उसमें आता हूँ। मैंने कहा कि मैं नहीं आता हूँ उसमें। यदि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने कोई देश को बेच करके या अंग्रेजों की दलाली करके लिया होगा तो निश्चित रूप से वो गलत था और मैं उसे गलत मानता हूँ।
बस मैंने यही बात तो मैंने कही। क्षमा वैसे यदि किसी को ठेस पहुंची तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा तात्पर्य जमींदार नहीं, बड़े बड़े ऐसे राजा जिन्होंने हमेशा, आपको भी पता है बड़े भाई, कि किस तरीके से लोगों ने समझौता किया। मैं तो हमेशा जैसे रंगा संगा का सवाल आया तो मैं बड़ी मजबूती से खड़ा रहा। हम लोग वीर के साथ है, इतिहास पुरुष। तुरंत फरियाने की बात, पूर्णिया जाने की बात, सब पूर्णिया और फरियाने लगता है कि बहुत बचकना होती है। दूसरी तरफ मेरे खून में, मेरे संस्कार में किसी जाति को, किसी धर्म मजहब को गाली देकर राजनीति करना नहीं है। मैंने कई बार कहा कि मेरे बाप दादाओं ने आनंद मार्गी हैं, मैं लोग शिव को मानने वाले, आनंद मूर्ति जी को, मेरे ऐसे संस्कार नहीं, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं करूँगा, ना मैं ठेस पहुँचाऊँगा। जमींदार का तात्पर्य किसी जाति से नहीं होता है, ना है। और उस जमाने में जो अब देखेंगे जमींदार, तो गोपाल, अहीर, ये सब सबसे बड़े बड़े जमींदार रहे हैं। इतिहास उठा के देखिएगा तो उससे बड़ा जमींदार कोई नहीं, राजा कोई नहीं रहा। तो मैंने एक संदर्भ में कही, मैंने किसी को गाली नहीं दिया। तो इसीलिए 2 मिनट में खत्म कर देना, काट देना, चैलेंज कर देना, ये ठीक नहीं है। आप भी काम करिए, लोगों की सेवा करिए, हम भी कर रहे हैं। सब लोग मिल करके सीमांचल कोसी की बात करें। हर दिन हम अपने घर की सीमांचल की बात उठाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, जिनको कोई एक बिहार से बाहर बहरूपिया जो आजकल राजेडी नेतृत्व कर रहा है उसको चलाता है, वो जो लिख के देता है, कुछ लोग कुछ भी प्लान कर देते हैं, चाहे कोई नवादा का हो, चाहे किसी पद पर हो। मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप अपने कर्मों से आगे बढ़िए। जरूरी थोड़ी है कि पप्पू यादव को गाली देने से आपके नेता आपको पहचानेंगे, या पप्पू यादव के खिलाफ ट्वीट करने से आपके नेता पहचानेंगे। आप भी सभी लोग, हम लोग एक परिवार के हैं, थोड़ा इस सब से बचिए। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं उनसे एनआरसी के बारे में पूछिए, सीए के बारे में पूछिए, जब कोई बड़ी घटना घटी उसके बारे में पूछिए। हम तो 300 साढ़े 300 सभा एनआरसी में किए थे। जब भी कोई बात होती है, हम समाज में बेबाक हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं। इन लोगों की तरफ वोट की राजनीति हमें नहीं आती है, और हम झूठ फराब का सहारा नहीं लेंगे। इफ्तार में गए तो पूर्णिया के इफ्तार का फोटो डाल दिए, तो ये सब काम हमारे और हमारे लोगों का नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू यादव जी लोह पुरुष हैं। कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू के बाद लालू यादव जी बिल्कुल चट्टानी एकता के। अब लालू यादव कोई नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, इसमें क्या दिक्कत। तो इसलिए जो लोग अफवाह फैलाते हैं, मेरा 4 अमेंडमेंट बिल था। हम, मीसा जी, सुधाकर जी और कुशवाहा जी एक साथ बैठे थे, एक ही साथ कॉफी चाय पिए, फिर एक ही साथ बैठे थे। 2 बजे रात तक हम और मीसा जी साथ बैठे थे। हम लोगों ने साथ वोटिंग दी, बड़ा हंसी मजाक चला। हम लोग एक परिवार के माहौल में वहां जीते हैं। और आप लोग 2 मिनट में नवसिखिए लोग सब, जिसको कुछ भी नहीं है, वो गाली गलौज शुरू कर देना, कुछ भी लिख देना, हथियार 100 रुपया। अरे हम 100 रुपया दें या 100 लाख दें, मैं तो ये किसी को नहीं कह रहा हूँ कि बांटना तो 90 ने 80 के लगभग से दशक से हम लोगों की सेवा, उसकी मदद कर रहा हूँ। इसमें बांटने का क्या है। और 100-10 हजार रुपया का कोई मूल्य नहीं होता है। या तो कभी जरूरत पर 100 रुपया की भी वैल्यू होती है, कभी कभी 10 लाख 10 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं तो 25,000 20,000 से नीचे मदद। राजेश रंजन जी, संशोधन संख्या 133। आई एम मूविंग द बिल सर। प्रश्न है कि राजेश रंजन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 133 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के,
मेरे विचार में निर्णय नाबालोग के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के इस बयान और वायरल वीडियो को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि उनके इस तीखे तेवरों का सांसद और राजनीतिक गलियारों में क्या असर पड़ता है। तो वैसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।